हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर के मैं यहाँ पर हूँ। मींस आपके लिए फिर से एक नया रिक्रूटमेंट ओपन हो चुका है एंड दैट इज़ नाउ फ्रॉम द नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जो आपकी है, वहाँ से आपको रिक्रूटमेंट ओपन हो चुका है। सो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स आज मैं देने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन कल ही रिलीज़ हुआ है, 5 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। सो नोटिफिकेशन में क्या ऐसी कंडीशंस रखी गई हैं, रिक्रूटमेंट कैसे होने वाला है, ठीक है, गेट के थ्रू होगा या नॉन गेट होगा, एंड इसके अलावा आपको क्या क्या प्रिपरेशन करने की नीड रहेगी, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, किस ब्रांच के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपका अप्लाई कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उसके कंप्लीट डिटेल मैं आपको दे दे रहा हूँ, जिससे कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएँ तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलते रहें, आपको हेल्प मिलती रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का वेलकम बेटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। और माई सेल्फ सुमित प्रजापति। और हम लोग आज अभी जो डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर हमारे पास में जो रिक्रूटमेंट आपका नालको ने ओपन किया है, तो इसका कैसे आपको लिंक मिलेगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे, वहाँ से पूरा मैं स्टार्ट करके आपको बताते हुए चलता हूँ। देन आपको कंप्लीट डिटेल्स भी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा कोई भी अगर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, तो उन सभी को भी बेनिफिट मिल सकता है। सो नालको का वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो आप सीधे मेनू में जा करके और कैरियर ऑप्शन आप चूज करेंगे। कैरियर ऑप्शन में जा करके आपको न्यू वेबसाइट आपका एक पेज ओपन होगा, मुद्रा nalcoindia.coin, ये पोर्टल आपके पास आएगा। यहाँ पर आपके पास देख रहे होंगे सबसे ऊपर ही आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका पड़ा हुआ है, कारपोरेट ऑफिस भुवनेश्वर से आपका निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज थ्रू ग्रेड 2022। ठीक है, तो ये आपका कल ही आपका नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है, तो इसको सिंपली हम लोग जरा डाउनलोड कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर सब कुछ डिटेल्स हमको मिल सकें। तो ये रहा आपके पास में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो आप सभी को दिख रहा होगा। सो नालको ने अभी रिसेंटली आपका जो आपका जो लास्ट रिक्रूटमेंट आपका हुआ था 2020 वाला, वो आपका रिसेंटली अभी उसने फिनिश किया था। नालको का रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली उसका आया था। ठीक है, अब आपका इस ईयर 2022 के लिए भी उसने रिक्रूटमेंट अपना ओपन कर दिया है। सो पूरा का पूरा नालको आपको सभी को पता ही है कि नवरत्ना कंपनी है, आपका सेंट्रलाइज पीएसयू है आपका। ठीक है, और पूरा का पूरा लगभग इसने दिया हुआ है कि इसका टर्नओवर इस बार का 14,000 करोड़ का टर्नओवर रहा है इसका करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में। कल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है, 5 अगस्त को ही इसका नोटिफिकेशन आपको रिलीज हुआ है। सो अगर आप यहाँ से अगर देख रहे हैं बेटा, तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। सो केमिकल इंजीनियरिंग जो वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल हैं किसके लिए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल एंड माइनिंग, इन सभी के लिए वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, मैकेनिकल की 58 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट मैकेनिकल के लिए हैं, 58 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल की 41 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की 32 पोस्ट हैं, मेटलर्जी की 14 पोस्ट हैं, एंड केमिकल की भी 14 पोस्ट हैं। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे बेटा जरा। ये जो आपको 14 पोस्ट आपको दिख रही हैं, तो इस बार आप जितने पीएसयूज आप सभी देख रहे होंगे, उन सभी पीएसयूज के अंदर मैक्सिमम आपको, ठीक है ना, 14, 20, 25 तक ही पोस्ट मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा पीएसयूज में आपको जो अभी तक पोस्ट मिली एनपीसीएल के अंदर मिली, जहाँ पर 49 वैकेंसीज थी। बाकी सभी में आपको जो है ना लगभग आपको ऐसे 20 के आसपास पोस्ट आपको मिल रही। तो यहाँ पर भी आपके पास 14 नंबर ऑफ पोस्ट आपको ओपन की गई है। चलिए, तो 14 नंबर ऑफ पोस्ट केमिकल के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है बेटा। चलिए, 14 नंबर आप पोस्ट केमिकल के लिए हैं, जिसमें से आपके 6 वैकेंसीज जो आपको हैं, दिस इज फॉर द केमिकल, जिसमें से 6 वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व्ड हैं, ओपन कैटेगरी के लिए हैं। एंड इसके बाद में 6 वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व्ड हैं, एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 4 ओबीसी के लिए हैं, और 1 एसटी के लिए है, और 2 आपकी एससी के लिए हैं। टोटल 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज केमिकल के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। देन माइनिंग के अंदर 10 नंबर ऑफ आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आपका जो सिविल है उसमें केवल 7 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ से केमिस्ट्री के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी 13 वैकेंसीज हैं। सो टोटल 189 पोस्ट आपकी हैं, 189 टोटल पोस्ट के लिए, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट आपका निकला हुआ है। लास्ट जो आपका रिक्रूटमेंट निकला था गेट 2020 में, वहाँ पर आपके 9 नंबर ऑफ पोस्ट थी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन इस बार तब भी थोड़ी सी पोस्ट आपके इंक्रीज कर दी गई, बढ़ा दी गई हैं, 14 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा आप जरा बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है क्वालिफिकेशन के लिए। तो जितने भी लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, सभी के पास में बीटेक डिग्री होना चाहिए। बीटेक डिग्री में आपका परसेंटेज होना 65% होना चाहिए। ठीक है ना, किन के लिए है, 65% मार्क्स आपके लिए होने चाहिए जो भी ओबीसी कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, उनके 65% मार्क्स हैं। इसके अलावा जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके 55% मार्क्स। ठीक है, 65% है बाकी कैटेगरीज के लिए, जनरल ओबीसी के लिए, एंड 55% एससी एसटी कैटेगरी के लिए है। एंड यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स, अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं। तो जितने भी लोग फाइनल ईयर एग्जाम प्रिपेयर कर चुके हैं, फाइनल ईयर एग्जाम जस्ट उन्होंने दिया है, ठीक है ना, तो वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिनके पास अभी डिग्री या मार्कशीट अगर नहीं है तो।
या जिनका भी एग्जाम वेटिंग में है अगर होने वाला है, मींस जितने भी 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस बार हैं अभी, ठीक है, 8 सेमेस्टर जो पासिंग ईयर हो, पास आउट हो चुके हों, या जस्ट अप ईयर आपका जो है ना अभी आपका एग्जाम देना बाकी हो, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये परसेंटेज क्वालिफाइंग होना चाहिए। जब भी आपका रिजल्ट आएगा इन फ्यूचर तो आपका परसेंटेज क्वालिफाइंग होना चाहिए। इंटरव्यू के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपने जो देने पड़ेंगे वहाँ पर आपका इतना परसेंटेज मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी लोग 8 सेमेस्टर अपेयरिंग हैं, जिन्होंने भी एग्जाम दे दिया है या देने वाले हैं अभी, तो वो सभी लोग जो है ना इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में जनरली उसने जो बात की है कि कौन कौन से पर्टिकुलरली ब्रांचेस की एलिजिबिलिटी की बात की है, तो केमिकल के अंदर में जो केमिकल इंजीनियरिंग के जिनके पास में डिग्री है, ठीक है ना, वही एलिजिबल है। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पॉलीमर, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पेंट, रबर इसके डिग्री वाले एप्लीकेबल होंगे, नहीं। जिनके पास भी केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, और इसके अलावा केमिकल में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास भी केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है एंड जो भी अप्लाइड केमिस्ट्री से एमटेक कर चुके हैं, ठीक है ना, जिनका भी अप्लाइड केमिस्ट्री से एमटेक है वो सभी लोग केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है एज लिमिट की। अगर मैं आपसे एज लिमिट की बात करता हूं तो 11 आप सितंबर इसका क्लोजिंग डेट है, फॉर्म का क्लोजिंग डेट रहेगा 11 ऑफ सितंबर। 11 ऑफ सितंबर को अगर आप 30 ईयर, ठीक है ना, है अगर आपका एज, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो लोग भी 92, ठीक है ना, के पहले जो है ना बॉर्न हुए हैं, वो लोग हमारे पास में जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1992 के पहले का है, वो लोग ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी आपके स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जो पैदा हुए हैं वो सभी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1992 के बाद का है वो सभी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन जो आपका पूरा का पूरा होने वाला है, क्लियरली लिखा ही हुआ है कि जीटी की जो आपकी पोस्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड की थी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की जो आपकी पोस्ट है वहां पर आपके पास में टोटल 14 वैकेंसीज हैं। उसका सिलेक्शन पूरा का पूरा आपका गेट स्कोर बेसिस पर होने वाला है, ठीक है। तो आप गेट स्कोर अपना फिलअप करेंगे 22 का, यहाँ पर आपके पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इंटरव्यू का जो कॉल आपके पास में आती है वो 1:5 से लेकर के 1:10 के बेसिस पर रहती है, लेकिन आप फिलहाल के लिए 1:5 ही मान के चलिएगा कि इंटरव्यू की कॉल 1:5 के बेसिस पर आने वाली है, ठीक है। तो अब काफ़ी लोगों के अंदर ये भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर मेरा इतना स्कोर है, मेरा फॉर्म फिलअप करूँ कि ना करूँ, मेरा इतना स्कोर है सर, मेरा इतना स्कोर है। स्कोर एक्चुअली में कितना रहेगा, गेट आपका कट ऑफ कितना रहेगा, जिससे आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएँ, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सो जिनका भी गेट 22 के स्कोर है वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन पूरा गेट स्कोर बेसिस पर होने वाला है और आपको उसी के बेसिस पर इंटरव्यू कॉल आने वाला है। अब दूसरा चीज़ ये आता है कि जो भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी गेट स्कोर बेसिस पर, ठीक है, तो उसने साफ साफ लिख दिया है सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर में कि जो भी आपका सिलेक्शन होगा उसमें 90% वेटेज आपका गेट स्कोर का रहेगा एंड 10% वेटेज आपके पास गेट मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों में से 90% जो आपका वेटेज रहने वाला है वो गेट स्कोर का रहेगा एंड 10% वेटेज आपका रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। तो मेन आपका गेट स्कोर ही है जिसके बेसिस पर सिलेक्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है गेट स्कोर वाले। सो जितने भी स्टूडेंट्स जिनका भी गेट स्कोर, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिनका भी गेट स्कोर अगर 500 तक भी है, जिनका भी गेट स्कोर अगर 500 तक भी है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिनका भी गेट स्कोर अगर 500 तक भी है, जो भी आपके, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। इसके बाद जो नीचे वाले हैं ना उनकी तो बात ही क्या है, उनको तो और भी फिलअप कर सकते हैं। इसके नीचे अगर मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी वालों का, तो वो फिलअप कर सकते हैं 450 तक। SC/ST वाले हैं तो जिनका इनका स्कोर 400 या 350 तक, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा 1:5। अगर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है तो आपका सिलेक्शन, देखो अगर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया तो आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 90% वेटेज आपका गेट स्कोर का रखा गया, 10% वेटेज आपका इंटरव्यू का है। तो आपको फॉर्म फिलअप करने का अगर मौका मिल रहा है तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया, लगभग 500 स्कोर तक जितना भी है वो इस फॉर्म को फिलअप कर दें। अब दूसरा ये है कि जो आपका पैकेज रहने वाला है बेटा, तो पैकेज आपका लगभग जो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ आपका स्टार्टिंग बेसिक पे आपको मिलेगा, ठीक है। और लगभग आपका जो पैकेज रहता है असिस्टेंट इंजीनियर इवन ग्रेड का आपका पैकेज रहता है, पे स्केल जो आपका रहेगा लगभग आप ये मान के चलिए 16-17 लाख का आपका पैकेज रहने वाला है। नालको के अंदर PSU ग्रेड का आपका पैकेज मिलेगा आपको 16-17 लाख का, ठीक है ना। और अगर ये दूसरा बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन अगर होता है तो आपको जो लोकेशन मिलेगी जॉब की, तो नालको की जितनी भी साइट्स है वहाँ पर आपका लोकेशन हो सकता है। एंड इसके अलावा आपके जितने भी लोगों का अगर बाई चांस सिलेक्शन हो जाता है तो उन सभी को लगभग 4 साल का, ठीक है ना, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 1500 रुपये की, जहाँ पर आपको 4 साल तक एटलीस्ट जो है ना आपको वहाँ पर सर्विस देनी पड़ेगी। इसका 3 से 4 लाख का बॉन्ड आपको जो है ना वो आपको भरना पड़ेगा,
ठीक है ना। ये आपको वहाँ पर अपना बॉन्ड जो है ना आपको साइन करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा नालको के अंदर, जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है। देन आपको मेडिकल वगैरह देना रहेगा। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की, तो जितने भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपीज़ आपको पे करनी है। एंड इसके अलावा जो रिमेनिंग कैटेगरीज हैं उनको 100 रुपीज़ पे करनी है। ठीक है, तो जितने भी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस हैं उनको 500, और जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, उनको 100 रुपीज़ फीस है ना वो पे करनी है। ठीक है, और यहाँ से आप जो है ना पेमेंट अपना करने के लिए, ठीक है, कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको देखो अब मेन चीज़ ये आती है कि यहाँ पर आपका जो फॉर्म आपको ओपन होने वाला है उसमें आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी आपका रिसेंटली ओएनजीसी ने भी अपना रिक्रूटमेंट तो ओपन कर दिया है, लेकिन उसका फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, रिक्रूटमेंट का नोटिस आ चुका है। तो नालको का भी आपका ये नोटिस जो रिलीज हुआ है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने वाला है वो ओपन होगा 11 अगस्त को मॉर्निंग में 11:30 बजे से। ठीक है ना, 11 अगस्त को। तो आज से लगभग 5 दिन बाद आपका फॉर्म ओपन होने वाला है 11 अगस्त को। इसका लास्ट डेट आपका 11 सितंबर रखा गया है। ठीक है ना, और 11 सितंबर को शाम को 4:30 बजे तक आपका फी सबमिट होगा, और 11 सितंबर शाम को 5:30 बजे तक आपका फॉर्म जो है ना वो सबमिट हो पाएगा। तो लगभग पूरा ये 1 मंथ का आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए रेडी हो जाइए। बाकी इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह का जैसे गाइडेंस चाहिए होगा, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या प्रिपरेशन करनी है, और अगर डिटेल आपको चाहिए होगा गेट स्कोर बेसिस पर, तो वो मैं आपको सर्च करके शॉर्ट लिस्ट करके बता दूंगा कितना पर्टिकुलरली आपका जो है ना स्कोर होना चाहिए इसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है 500 जिनका भी स्कोर है वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सो 14 नंबर आप पोस्ट 11 अगस्त से युद्ध की तैयारी चालू कर दीजिए। गेट 22 स्कोर बेसिस पर पूरा सिलेक्शन होने वाला है, पैकेज अच्छा है। ठीक है, सो रेडी हो जाइए सभी लोग। और ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट आपका नालको का ये रिसेंटली ओपन हुआ है। मैंने बोला है आपसे कि और बहुत सारे रिक्रूटमेंट ऐसे हैं जो आपके लिए भी ओपन होने वाले हैं, उसके लिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। बाकी भी आपकी कैटेगरी में भी और भी आने वाले हैं। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे रख दीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।